द हेल्प ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम की हेल्प से आप चेक करते थे। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या होता है, n-1, है ना। तो इंपॉर्टेंट है, यदि आपको टी टेबल नहीं, जेड टेबल और टी टेबल Recording स्टैटिस्टिक्स, in progress. दैट मीन्स क्लियरली कह सकते हैं आप क्या कि आपको स्टैटिस्टिक का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है यदि आप टी टेबल नहीं देख पा रहे हैं तो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये टी का फॉर्मूला था। टी टेस्ट कब परफॉर्म करते हैं बता सकते हैं आप लोग? उमेश टी टेस्ट कब परफॉर्म करते हैं? फहाद, घनश्याम, आप लोग बता सकते हैं टी टेस्ट कब परफॉर्म करते हैं, जे टेस्ट कब परफॉर्म करते हैं? घनश्याम आप? हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग घनश्याम। सर मेरी ना ये क्लास स्किप हो गई थी, तो मेरे को ना एक बार रिवाइज करना पड़ेगा सर इसको। ओके 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 घनश्याम, नो इशू। तो आप ना मुझे डुकेट की आईडी शेयर कर दो प्लीज। और फहाद मैं आपने अभी कर मैंने पहले भी एग्जिस्टिंग कर रखा है, मैं अभी भी कर देता हूँ आपको, ठीक है सर। ठीक है ठीक है। क्या क्या करना है? केवल डुकैट की आईडी ओनली ना? बस हाँ। ठीक है, ओके ओके सर। लेकिन ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में किया था, है ना। देन आवर टुडे टॉपिक इज नेक्स्ट वन, दैट इज कॉल्ड, एक चीज नोटिस करो ना आप अभी, क्या कि आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग परफॉर्म करना देखा, लेकिन ये सिर्फ देखा कब, जब आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू था, है ना। तब ना आप एक्साई म्यू या स्टैंडर्ड डिविएशन जो भी कैलकुलेट कर पा रहे हैं, जब आपके पास डेटा कैसा है, कैटेगरिकल डेटा है, सॉरी ये कंटिन्यूअस डेटा है। पर जब डेटा डिस्क्रीट हो, सॉरी जब डेटा आपके पास कैटेगरिकल हो, तब क्या वर्क कर पाएगा वहां पे? वैल्यू नहीं आएगी। तो उसमें आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे परफॉर्म करेंगे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो पॉसिबल है कुछ भी। तो वहां पे यूज करते हैं आप काई स्क्वायर टेस्ट। वहां पर काई स्क्वायर टेस्ट, तो काई स्क्वायर टेस्ट स्पेशली वर्क ऑन कैटेगरिकल डेटा। तो मैं आपको काई स्क्वायर टेस्ट स्टार्ट करते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट क्या कैसे वर्क करता है, थोड़ा सा इससे ज्यादा वो है, मतलब कंफ्यूजिंग कह सकते हैं आप। लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है, बहुत ज्यादा तो नहीं, लिटिल बिट कंफ्यूजिंग करेगा आपको। इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, सर सेंड कर दिया मैंने अपना आईडी, चेक कर लीजिएगा। थैंक यू। मोस्ट वेलकम सर। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट, व्हाट इज द काई स्क्वायर टेस्ट? मैंने अभी जैसा कि बता रहा था, इट इज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट दैट इज परफॉर्म्ड ऑन कैटेगरिकल। कैटेगरिकल का कहने का सेंस हुआ ऑर्डिनल, नॉमिनल, सब डेटा पे परफॉर्म कर सकते हैं। आपने देखा था नॉमिनल और ऑर्डिनल डेटा कैसे करते थे, याद है? भूल गए? हेलो भूल गए? यस। सर, आवाज ना ऑडिबल नहीं है थोड़ी। ऑडिबल नहीं है? अच्छा, कट स्टिल कट नहीं के आ रही है। ऑडिबल? अब ऑडिबल है? अब क्या क्लियर जा रही है वॉइस? हेड वॉइस, your internet connection is unstable. Now see, ये बेस्ट वन है, इसे यूज करते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट इज अ क्लेम्स अबाउट पॉपुलेशन प्रपोर्शन। प्रपोर्शन करने का क्या सेंस हुआ, जब आपके पास दो चीजें गिवन है ना, दो चीजें गिवन है, वहां पे काई स्क्वायर टेस्ट क्लेम्स अबाउट द पॉपुलेशन परफॉर्मेंस, सॉरी प्रोपोर्शंस। ये प्रोपोर्शन जब गिवन हो वहां पे ये वर्क करता है काई स्क्वायर टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है, देखिए सी, इट इज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। एक्चुअली पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक के अभी आपको क्लियर कर दूंगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक।
अच्छा घनश्याम रिमेनिंग, आप लोग फात वॉइस क्लियर जा रही है या नहीं जा रही है? हाँ जी, हाँ जी, क्लियर 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 सर, क्लियर आ रहा है। उमेश आप एक बार रीचेक करो, वॉइस क्लियर जा रही है। देन ये जो कायो स्क्वाड टेस्ट स्पेशली परफॉर्म करते हैं आप किस पे? कैटेगरिकल डेटा पे। ध्यान से देखिएगा, कैटेगरिकल डेटा पे। कैटेगरिकल डेटा करने का सेंस हुआ नॉमिनल और ऑर्डिनल। नॉमिनल और ऑर्डिनल किसे कहते थे? जब एक में आपका रैंकिंग इंपॉर्टेंट होता है, एक में रैंकिंग वैल्यू, दोनों इंपॉर्टेंट होता था, है ना? ये चीजें याद, दोनों इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज कॉल्ड, है ना? इस तरह से आपने देखा था। तो देन सी, गिवन एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल है सी। जैसे सपोज ये गिवन है आपके पास, क्या सपोज ये गिवन है कि इन 2020, इन 2000 इंडियन सेंचुरीज द एज ऑफ द इंडिविजुअल, द एज ऑफ द इंडिविजुअल इन ए स्मॉल टाउन वेयर फाउंड टू बी फॉलोइंग। मतलब एज के अकॉर्डिंग उनकी पॉपुलेशन Recording stopped. लेस देन 80% जो थे, वो 20% ऐसे थे जिनकी एज लेस देन 18 थी। 18 टू 30%, 35% कितने थे? 30% ऐसे पॉपुलेशन थी जिनकी, 30% ऐसे पॉपुलेशन थी जिनकी एज 80 से 35 के बीच की थी। देन 35 से ग्रेटर ऐसे थे जिनकी टोटल पॉपुलेशन कितनी थी? 50%। तो टोटल 100% हो गया ना? नोटिस करो आप, टोटल 100% है ना? 30 और 20 50 और 50 100, टोटल 100% पॉपुलेशन हो गया आपका। देन सेकंड थिंग्स, इन 2010, ध्यान से देखिएगा, ये 2000 का था। इन 2010 में द एज ऑफ n इक्वल्स टू 500, मतलब यहाँ पे सैंपल गिवन है, मतलब 500 में से अब बात कर रहा हूँ। एग्जैक्टली, अब हम स्मॉल n की बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल वेयर सैंपल्ड, यहाँ पे देखिए n 500 इंडिविजुअल वेयर सैंपल्ड किया गया है। बिलो आर द रिजल्ट, उनका रिजल्ट इस तरह से लिखे हुए हैं। कितने में से है? 500 में से है, नॉट एंटायर पॉपुलेशन, है ना? सर इसमें से रिकॉर्डिंग क्या? परमिशन दे दो दोबारा। ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लो आप उमेश। देन सी, इसमें क्या बता Recording रहा in है कि progress. 18 जो थे कितने थे? 121 थे। ये एग्जैक्ट डेटा दे रहा है। 80 टू 35 के बीच में कितने थे? 288। और 35 से ग्रेटर कितने थे? टोटल पॉपुलेशन की थी 91। ये थी 500 में से। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा आपको? ये तो दो आपके पास डेटा। अब देखो, दोनों डेटा प्रोपोर्शन टाइप का लग रहा है आपको? एक ही डेटा से दो डेटा आ रही है, मतलब पॉपुलेशन भी, है ना? है ना? तो इन चीजों को लेके हम आगे बढ़ेंगे सी। नाउ यहाँ पे अल्फा गिवन है आपको, अल्फा का मतलब क्लियर है आपको, सिग्निफिकेंस। वुड यू कंक्लूड द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज हैज चेंज इन द लास्ट 10 ईयर? आप क्या लास्ट 10 ईयर्स में इनके पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन ड्रा कर सकते हैं? मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बता सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो हाउ मच डिस्ट्रीब्यूटेड, यदि डिक्रीज हो रहा है तो हाउ मच डिक्रीजेज। ये चीज बताना है आपको। तो इन चीजों को, इन ऐसे डेटा पे वर्क करने के लिए आपने देखो यहाँ पे कैटेगरी डिफाइन है ना? कैटेगरी डिफाइन है 35। ये 3 कैटेगरी गिवन है, देख रहे हैं ना आप? ये 3 कैटेगरी के गिवन है। यहाँ पे आपको कंटिन्यूअस डेटा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कैटेगरी गिवन है, बस 3 कैटेगरी है। इस 3 कैटेगरी पे सब स्टार्ट करते हैं करना। सबसे पहले ना आप टेबल बना लो, आप इसी वे में करना होता है। मस्जिद वस्जिद सब सारे हटा देनी चाहिए का ये स्क्वाड टेबल ऐसे ही वर्क करता है। ये 20% डेटा हो गई, 80 से 30 के बीच में, 35 के बीच में 30% डेटा है, और 35 के बीच में 50% डेटा है। दिस इज अवर एक्सपेक्टेड, दिस इज अवर एक्सपेक्टेड, क्योंकि यही था 2000 में, ये एक्सपेक्टेड था। देन ये ऑब्जर्व किया गया, ये तो रियल वैल्यू था ना, ये ऑब्जर्व किया गया क्या कि 121, ये तो ऑब्जर्व, इसको कहा जाता है ऑब्जर्व्ड वैल्यू, जो सैंपल से निकल के आता है, दैट इज ऑब्जर्व्ड, है ना? तो इसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड कैसे निकालोगे आप? यहाँ पे देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू गिवन थी, अब इसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे? Recording stopped. Recording in progress. कैसे फाइंड करेंगे? तो आपको एक सिंपल तरीका होता है, गिवन जो नंबर है 121 इंटू 121 इंटू, सॉरी 121 इंटू, ये पूरी इंटायर डेटा 500 थी, परसेंटेज निकाल लीजिए, है ना?
नहीं, एक सेकंड में बता रहा हूँ कैसे कैलकुलेट। एक्चुअली कैलकुलेट कैसे किया गया है, इंटायर डेटा कितना था आपका 500, 500 का 20% कितना होगा, Recording stopped. 100 हो जाएगा ना। 500 इंटू 500 का जो 80% कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 100। 500 का 30% कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी अप्रॉक्स 150 आ रही है, और 500 का 50% कैलकुलेट करेंगे तो 250 आ रही है। ये हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू था अकॉर्डिंग टू अवर पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू अवर पॉपुलेशन, जो हमारा पॉपुलेशन था उसके अकॉर्डिंग की डेटा में बता रहा हूँ। ये हमारा एक्सपेक्टेड है, ये हमारा ऑब्जर्व था, ये हमारा एक्सपेक्टेड था। एक्सपेक्टेड कैसे निकालता है आपने देखा, कैसे निकाल कैलकुलेट करते हैं। देन इस एक्सपेक्टेड वैल्यू के अकॉर्डिंग फिर से एक टेबल, न्यू टेबल ड्रा करेंगे, उसके भी यहाँ पे हम कंक्लूजन करेंगे। जैसे देखिए ये डेटा गिवन थी लेस देन 80 के 121 और एक्सपेक्टेड कितना था 100, है ना। देन 80 से 35 के बीच में कितनी डेटा थी, ऑब्जर्व जो डेटा था ऑब्जर्वेशन 28 और एक्सपेक्टेड था आपका 150। 35 ग्रेटर 91 था, 95 और एक्सपेक्टेड कितना आया आपका 250। यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं आ रहा है ना, कैसे नहीं कैलकुलेट हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा होगा। ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग बताना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं हो रहा है ना। देन जब यहाँ तक नहीं हो रहा है देन आगे मूव करते हैं। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, काई स्क्वायर टेस्ट इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। देन सी, अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात आई है, क्योंकि हमें तो करनी थी हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। दिस इज द पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, जो हम काई स्क्वायर टेस्ट कर रहे हैं, जैसे जेड टेस्ट टी टेस्ट किए उसी तरह काई स्क्वायर टेस्ट भी परफॉर्म करने, एक्सपेरिमेंट है जस्ट। तो एच नॉट हमने क्या माना है, द डेटा मिट्स द डिस्ट्रीब्यूशन 2000 सेंसेस, ठीक है। और एच नॉट जस्ट अपोजिट मानेंगे, है ना, अल्टरनेट, दिस इज कॉल्ड अल्टरनेट। अल्टरनेट जस्ट इसके अपोजिट कि डिस्ट्रीब्यूशन डू नॉट मीट्स या डज नॉट मीट, जो भी आपको। और अल्फा गिवन था आपको कितना, गिवन है 0.05%, मतलब 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया, ठीक है। और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 क्यों है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्यों 2 है, कैटेगरी कितनी है आपकी गिवन, टोटल 3, तो 3 - 1 2, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो गया, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, देन डिसीजन बाउंड। अब आपको इसमें क्या काई स्क्वायर टेस्ट में क्या बताना पड़ता है, डिसीजन बाउंड्री। वहां पे इंटरवल निकालते थे जेड टेस्ट में, बाउंड्री बताना पड़ेगा, इससे जो बाहर है उससे मतलब आप रिजेक्ट करेंगे, उससे जो लेस है उसे आप एक्सेप्ट करेंगे, सिंपल, ठीक है ना। देन सी, डिसीजन बाउंड्री कैसे निकालेंगे, सेम थिंग्स। जब आपको यहाँ भी डिसाइड करना पड़ता है दिस इज वन टेल टेस्ट या टू टेल टेस्ट, तो इस केस में वन टेल टेस्ट है या टू टेल टेस्ट है। इस क्वेश्चन में आप जो देखें, ये जो क्वेश्चन है क्या है, वन टेल टेस्ट का है या टू टेल टेस्ट का है, कुछ दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है ना। तो दिस इज द टू टेल टेस्ट, है ना। तो टू टेल टेस्ट में आप क्या करते हैं, जो अल्फा है सिग्निफिकेंस वैल्यू, उसको 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर देते हैं, है ना। टू टेल टेस्ट का एग्जांपल था। देन अब यहाँ फार्मूला आता है काई स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे। काई स्क्वायर का फार्मूला एक्स स्क्वायर, एक्चुअली एक्स कैपिटल एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन, देखो ये अब एक्चुअली हम बता रहे हैं आपको काई स्क्वायर टेस्ट का देखना। अब आपके जो अल्फा की वैल्यू कितनी आई है 0.05, है ना, अल्फा इज 0.05 एंड एक सेकेंड, कैलकुलेट द टी टेस्ट 2021 माइनस, हाँ सी, नाउ जस्ट एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 599, ये बताना पड़ेगा जस्ट वेट 0.05। अब इसको आप काई स्क्वायर टेस्ट, अब काई स्क्वायर टेस्ट का टेबल होता है उसको देखते हैं। देखिए यहाँ जाइए, काई टेस्ट टेबल है ना, देखिए कैपिटल एक्स स्क्वायर से डिनोट करते हैं, एक्स काई स्क्वायर को डिनोट करते हैं कैपिटल एक्स स्क्वायर से। देन सी द वैल्यू, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है हमारा 2 ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 2, 2 के अकॉर्डिंग हमारी डेटा क्या है यहाँ पे देखिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम और अल्फा कितना 0.05, 0.05, 0.05 है ना, 0.05 हमारा है अल्फा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है 0.05, 0 पॉइंट डिग्री ऑफ फ्रीडम ये है 0.05, नहीं ये है 0. है ना,
तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ रहा है आपका 5.99। ये क्या आपका आया बाउंडेशन, वो बाउंड्री है ना, दिस इज योर बाउंड्री ऑफ काई स्क्वायर। ये आपका काई स्क्वायर की वैल्यू आई जो कि बाउंड्री है आपका, है ना, डिसीजन बाउंड्री। तो ये बाउंड्री जो है यदि 599 से ग्रेटर हुआ, ग्रेटर, हाँ, और ये जो इससे जो कैलकुलेट करेंगे वो यदि वैल्यू 599 से ग्रेटर आया, दैट मीन्स वो रिजेक्ट करेंगे। यदि इससे लेस आया तो आप क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे। ये सिर्फ बाउंड्री हुआ है, मतलब कॉन्फिडेंस इंटरवल आप जो फाइंड करते थे ना जेड टेस्ट टी टेस्ट में, वो यहाँ पे बाउंड्री आपने फाइंड किया, अभी वैल्यू नहीं निकली है जिसके भी आप डिसीजन लेंगे, सिर्फ बाउंड्री आई है ना, इसके अकॉर्डिंग। देन अब जब ये काई स्क्वायर परफॉर्म करेंगे, काई स्क्वायर कैसे परफॉर्म करेंगे, सी दिस इज द फार्मूला ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट, समेशन of f0, f0 what, observation value, exactly, और fe is the expected value, है ना, divided by fe, है ना। देन सी सबको ऐड कर लीजिए, आपका देखिए यहाँ पे गिवन था 121 माइनस 100, 121 माइनस 100, क्योंकि f0 कितना है आपका, ऑब्जर्वेशन कितना था 121, एक्सपेक्टेड कितना है 100, तो 121 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 100। सेम थिंग सबके लिए आप अप्लाई करें, 288 माइनस 150 डिवाइडेड बाई 100, सॉरी 150 ना एक्चुअली 91, यहाँ पे देखिए 91 माइनस 250 डिवाइडेड बाई व्हाट 250, तो ये हो गया आपका, ये हो गया इस तरह से पूरे फार्मूला। अब इसका क्या है समेशन, तो तीनों को आप ऐड कर देंगे समेशन, तो आपकी वैल्यू क्या आई, तो 232.94। तो आप क्या करके, तो आप इसे रिजेक्ट करेंगे एक्सेप्ट करेंगे, बाउंड्री क्या थी आपकी, अब 5.9 था, 6 था, 6 भी नहीं था, और ये आ रहा है इतना, तो डायरेक्टली यू कैन सिंपली से रिजेक्ट करेंगे, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, दैट मींस डज नॉट मीट, है ना। यहाँ से क्या कंक्लूजन आया आपका कि द डेटा डज नॉट मीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2000 कंज्यूमशन, है ना, सॉरी 2000 सेंसस, है ना, ये नहीं लाइक है, दोनों नहीं होगा सेम। क्लियर हो गया आपको ये काई स्क्वायर टेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्यों करते हैं, ये चीजें क्लियर हो रहा होगा, है ना। देन वन मोर थिंग्स, रिजेक्ट द सिंपली, ये सब टी टेस्ट के अकॉर्डिंग है, डोमेन बता रखे हैं, जैसे कि अब नाउ सी पी वैल्यू, फिर यहाँ पे ना कुछ आई वाज कन्वर्टेड हियर, यहाँ पे एक चीज नोटिस करने लायक है जो कि एक अजम्पशन है, जैसे कि अजम्पशन आपने देखा था क्या इंपेरिकल फार्मूला में, कि यदि वन स्टैंडर्ड डेविएशन टू द लेफ्ट एंड वन स्टैंडर्ड डेविएशन टू द राइट, यदि डेटा लाई करता है उस बीच में, जो उसके बीच में 68% डेटा लाई, 68 है ना, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन लेफ्ट एंड राइट के बीच में 95, और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में 99.7। तो उसी तरह कन्वेंशन है कि पी वैल्यू यदि सिग्निफिकेंट, यहाँ पे देखिए यदि पी की पी वैल्यू सिग्निफिकेंस वैल्यू से लेस है, देन रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस या एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। तो इस पे बात करते हैं, ये एक कन्वेंशन है कि क्या करते हैं, जनरली मैं बताऊं तो ये रिजेक्ट करते हैं। देन सी सपोज पी वैल्यू आपका क्या है 0.02, 0.002, और इसकी आपको ये सिग्निफिकेंस वैल्यू क्या है 0.05, देन कॉन्फिडेंस इंटरवल आएगा 95%, है ना। देन इस केस में जब भी आपकी पी वैल्यू जो है वो सिग्निफिकेंस वैल्यू से लेस है, देन वहां पे डायरेक्टली आप क्या करेंगे, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। एक कन्वेंशन है, विदाउट काई स्क्वायर टेस्ट की टेबल देखिए आप कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना, कि एक कन्वेंशन है, बट ये हमेशा परफेक्ट हो ऐसा नहीं कर सकते, बट एक कन्वेंशन है कि जैसे ही पी वैल्यू लेस हो सिग्निफिकेंस वैल्यू से हमारा, देन आप उसे डायरेक्टली क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस। इस केस में हमारी पी वैल्यू क्या थी, सिग्निफिकेंस कैलकुलेट हुआ है ना, सिग्निफिकेंस वैल्यू इसमें पी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं कैसे, 1 माइनस करके, तो ये 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका, पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.95, अब तो ग्रेटर हो रहा है ना इस केस में, 0.95 क्या हो रहा है इसमें केस में, ग्रेटर हो रहा है ना, जैसे कि है ना, 1 माइनस करेंगे जब आप 0.05,
तो ये तो ग्रेटर वैल्यू आएगी ना इससे 0.5 से, मतलब सिग्निफिकेंस वैल्यू से तो बड़ी आ रही है ना। हम्म। तो इस केस की तो बात जस्ट एग्जाम्पशन हो सकता है इसमें, बट जनरली ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि जब पी वैल्यू हमारा जैसे ही लेस हो सिग्निफिकेंस वैल्यू से, तो आप वहां पर डायरेक्टली क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को, क्या करते हैं, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। और जब ग्रेटर हो तब आप क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, सिंपली, है ना। ये एक कन्वेंशन है। देन अब एक न्यू थिंग्स पढ़ने को मिल रहा है, कोवेरिएंस। वेरिएंस अभी तक हमने देखा काई स्क्वायर टेस्ट, है ना। कोवेरिएंस, वेरिएंस हमने कैलकुलेट करना देखा था। कोवेरिएंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, सी जैसे देखिए यहाँ पे डेटा गिवन है हाइट और वेट का। जब डेटा गिवन है वेट और हाइट 50 60 70 80 और हाइट ये इस तरह से गिवन है, डेट सिंपल गिवन है ना। तो इसमें सबसे पहले जो चीज की जाती है ना, कोवेरिएंस फाउंड करने के लिए जो फार्मूला है, देखिए कोवेरिएंस ऑफ एक्स और वाई, ये दोनों का कोवेरिएंस निकलेगा एक साथ। तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स और वाई क्या होता है, एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई एन माइनस वन, डिवाइडेड बाई एन माइनस वन। ये फार्मूला है कोवेरिएंस का। आपने इस फार्मूला नोट डाउन करते चलो, नहीं तो इंटरव्यू में ना ये पूछे जाते हैं आपसे। हाँ, ये मैं शेयर कर दूंगा आपको, ये एक बार आप बिल्कुल मतलब इसको नोट डाउन करके अपने कॉपी में रख लेना आप लोग। ये इक्वेशन इंटरव्यू में ना आपसे पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कोवेरिएंस, है ना। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ कोवेरिएंस। हम इसे पाइथन से करेंगे ना, तो ये सब चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहां पे एक सिंगल ये देखा था ना हमने, जेडस को इम्प्लीमेंट किया था एक बार में। एंड कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है हमारा, ओके ओके, मैंने अभी एक्चुअली क्लास के जस्ट बाद में शेयर कर दूंगा, ठीक है। ठीक ठीक ठीक। देखिएगा यहाँ पे कोवेरिएंस, एंड इस केस में क्या बता सकते हैं, दिस इज द, ये क्या है आपका, देखिए y इंक्रीज कर रहा है लेकिन उसकी सॉरी y ये x और y इसमें क्या हो रहा है, निगेटिव कोरिलेशन है एक्चुअली। क्यों निगेटिव कोरिलेशन है, क्या आप इस पे बता सकते हैं क्यों निगेटिव कोरिलेशन हो रहा है। निगेटिव x, कोई एक बढ़ रहा है, कोई एक घट रहा है ना। x यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है ना। दिस इज कॉल्ड निगेटिव कोरिलेशन। इस केस में निगेटिव कोरिलेशन आता है। कोरिलेशन हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। और इस केस में देखिए जब कोई भी रिलेशन फाउंड ना हो, दैट मीन्स कोवेरिएंस क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, है ना। जीरो, कोवेरिएंस आपका जीरो हो जाएगा, है ना। अब इस किस कोवेरिएंस पे वर्क करता है, पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट। पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या करता है, इन जो आपके पास जो कोवेरिएंस की वैल्यू आ रही है उसके अकॉर्डिंग डेटा को चेंज करता है -1 to 1 के बीच में। जैसे देखिए, एक चीज बताओ, आप यहाँ से बताना, एक चीज नोटिस करना है यहाँ पे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। इसके बाद आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी ज्यादा क्लियर वे में। जैसे कि देखिए, जैसे कि देखो आप, देखो एक था 200, ठीक है, दूसरा था 2000। तो देखिए एक्स की वैल्यू थी, ये वाई की वैल्यू है। तो इन दोनों को ये तो पता चल रहा है कि एक्स इंक्रीज कर रहा है, वाई भी इंक्रीज कर रहा है ना। ये तो हमें क्लियर पता चल रहा है कि एक्स और वाई दोनों इंक्रीज कर रहे हैं। बट हाउ मच इंक्रीज, कितना इंक्रीज कर रहा है, मैग्नीट्यूड नहीं अभी तो जैसे है, बट एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे ना आप। अभी इस केस में तो बता दिया आपने, हर केस में बता नहीं पाएंगे आप ना। तो हमें ये तो पता है, डायरेक्शन तो पता है कि दोनों इंक्रीज कर रहा है, बट मैग्नीट्यूड हमें डिफाइंड नहीं है। तो
इसके लिए वर्क करता है, इस चीजों को ठीक करता है, मतलब मैनेज करता है पियर्सन कोरिलेशन। पियर्सन कोरिलेशन का स्पेशली हम इसीलिए यूज करते हैं। तो पियर्सन क्या कोरिलेशन क्या करता है, कोवेरिएंस की जो वैल्यू के बिहाफ पे ये डिसाइड करता है कि उसको किसके किसके बीच में रखना है। तो -1 to 1 कब रखता है, द यहाँ पे देखिए द मोर टूवर्ड्स द +1, मतलब -1 to 1 के बीच में तक करे। एक सेकेंड, द मोर टूवर्ड्स टू +1 मोर पॉजिटिव कोरिलेशन। हाँ, यहाँ पे देखिए द मोर टूवर्ड्स -1 देन मोर नेगेटिव। देखिए जब यहाँ पे होता है द मोर टूवर्ड्स +1, जब आपका इंटायर डेटा +1 की तरफ है, एक्चुअली पूरे डेटा सेट को -1 to 1 के बीच में चेंज करता है। एक चीज ना मैं आपको विकिपीडिया पे जाके एक बार दिखा दूं डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन, तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कोवेरिएंस, यहाँ पे आइए, इस पे कोवेरिएंस अवेलेबल है डेटा का, डिफरेंट डिफरेंट कोवेरिएंस। विकिपीडिया, विकिपीडिया नहीं है, फार्मूला नहीं चाहिए। हाँ, आ गया। हाँ एग्जैक्टली, विकिपीडिया आ जाइए, यहाँ पे आपको क्लियर वे में डेटा को दिखा रखा है। हमने डेटा का क्या किया, चेंज कर दिया। हम्म आपका डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ कि कैसे वर्क करता है एक्चुअली। एक हाँ देखिए, देखिए ये एग्जांपल से मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखिए सी आ गया, देखिए बहुत छोटा नहीं सो रहा है, ये इसकी बात कर रहा हूँ। ये आप लोगों को शो हो रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट, आप लोगों को क्या ये शो हो रहा है? ये ना एक एक करके ओपन हो जा रहा है, इसमें लिंक लगा रखे हैं इन्होंने। तो मैं ना इसको बड़ा करने की ट्राई कर रहा हूँ, एक बार इसे इमेज डाउनलोड करके मैं ट्राई कर रहा हूँ समझाने का आपको। वेट, देखिए ये डेटा जो है आपका इस टाइप का डेटा, देन सी देखिए जब आपका ये यहाँ पे क्या ये मतलब एक देखो आप लिनियरली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन। जब डेटा आपका इस तरह से परफेक्ट है ना, हाँ है ना, तो ये जो चेंज होता है -1 to 1 के बीच में डेटा चेंज करेंगे इसकी, ठीक है। और जब आपका डेटा, ये नहीं कर सकते, इस पे आइए, जब आप, हाँ ये हाई पॉजिटिव कोरिलेशन है, ये लो पॉजिटिव कोरिलेशन है ना। और क्यों है ये चीजें समझने का ट्राई करें थोड़ा, क्यों ऐसा है। हाँ है ना, एक चीज और, इसको यदि फार्मूला से हम करके देखें तो एक ना बहुत अच्छा एग्जांपल था विकिपीडिया पे, मैंने इसे यूज किया हूँ, जस्ट मिल नहीं रहा है।
एक सेकंड, मैंने लिंक शेयर किया है किसी ग्रुप में। क्लास के टाइमिंग में वो ऐसे ही ढूंढते समय मिला था, मॉर्निंग के बैचेज में। तो विकिपीडिया के नाम से व्हाट्सएप पे सर्च मार लीजिए। हाँ उसी करता हूँ। व्हाट्सएप पे विकिपीडिया के नाम से सर्च मार लीजिए। यस, परफेक्ट। हाँ यही ढूंढ रहे थे हम। देखिए जब इस टाइप का, इसमें क्या हो रहा है, y डिक्रीज कर रहा है, x इंक्रीज कर रहा है ना। तो इस केस में जो p की वैल्यू होती है, मतलब -1, डेटा आप क्या चेंज करेंगे, मतलब नियर बाई -1 होता है। जब आपका डेटा लाइक दिस हो, इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कोई देखो आप यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है इंटायर डेटा सेट, है ना। जब आपका डेटा सेट इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा हो, मतलब इस टाइप की डायग्राम ड्रा हो, -1 से 0 के बीच में इसकी होती है ना चेंज, मतलब डेटा इंटायर डेटा चेंज करते हैं हम। जब डेटा हमारा इस टाइप का हो, लाइक दिस, इस टाइप का हो, देन इसको हम 0 से +1 के बीच में चेंज करते हैं। सबके बीच में डिफरेंस है, आप यदि समझ पा रहे होंगे कि इसमें एक्स वाई के अकॉर्डिंग आप देखें, एक्स वाई के बीच में रिलेशन फाइंड करने का ट्राई करें। इसमें आपका +1 होता है, मतलब हाईली कोरिलेटेड हो गया, है ना। और इस केस में देखो 0, एक्स और वाई के बीच में कोई रिलेशन आप फाइंड नहीं कर पाएंगे, इसमें बता पाएंगे कोई भी रिलेशन नहीं। देन यहाँ पे पी की वैल्यू क्या हो रही है, 0, मतलब पियर्सन कोरिलेशन की वैल्यू क्या है, 0, मतलब कोरिलेशन की वैल्यू बता रहा है एक्चुअली, है ना। तो सेम थिंग्स यहाँ भी है। देखिए थोड़ा सा एग्जांपल से बताया, जब स्ट्रेट लाइन को फॉलो करें, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, स्ट्रेट लाइन को जब फॉलो करता है तो क्या बोलते हैं आप, 1। एक नोटिस करिए ये 1, देखिए यहाँ भी 1, परफेक्ट। और जस्ट अपोजिट साइड में होता है, उसे आप बोलते हैं -1, लाइक दिस। बट एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन को फॉलो करना चाहिए, मतलब लीनियरली सेपरेबल हो, है ना, लीनियरली सेपरेबल हो, लाइक दिस। इस टाइप का डेटा हो जब 0 हो जाता है उसकी पी, मतलब पियर्सन कोरिलेशन की वैल्यू। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा आई थिंक आपको। इसको थोड़ा सा ना एक बार वर्बली डिफाइन पढ़ लीजिएगा, इसका लिंक शेयर कर दूंगा मैं ग्रुप में आपका। देन वन मोर थिंग्स देखिए यहाँ पे, देन इसी के भी यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पियर्सन कोरिलेशन के अकॉर्डिंग हम डेटा को फाइंड करते हैं कि हाउ मच डेटा, मतलब कितनी इसके बीच में कितनी, मतलब कितनी कोरिलेशन है, एक दूसरे के बीच में रिलेशन फाइंड करते हैं कि ये जैसे एक डेटा था कि 200, दूसरी डेटा 2000 था, तो इन दोनों के बीच में आप रिलेशन फाइंड करते हैं कि एक जो है दूसरे से कितने इंक्रीज यदि है, जैसे कि एक्स इंक्रीज कर रहा है, वाई डिक्रीज कर रहा है, तो हाउ मच डिक्रीज, कितना डिक्रीज कर रहा है। हाँ, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन फाइंड करने का ट्राई करते हैं, कोरिलेशन जिसको बोला जाता है। कोरिलेशन फाइंड करते हैं बाय द हेल्प ऑफ कोवेरिएंस, है ना। देन सी, यहाँ पे एक फार्मूला गिवन है, पियर्सन कोरिलेशन जब फाइंड करना हो, दिस इज द फार्मूला ऑफ पियर्सन कोरिलेशन। पियर्सन कोरिलेशन क्या बताता है, एग्जैक्ट वैल्यू बताता है कि हाउ मच, मतलब कि ये एक्चुअली ना ये मैग्नीट्यूड बताता है कि कितनी ये दूसरे से कितनी, हाँ, है ना। तो पियर्सन कोरिलेशन फाइंड करने का फार्मूला ये है, दिस इज द फार्मूला कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई। कोवेरिएंस फाइंड करने का अपने फार्मूला यहाँ देखा था, है ना, दिस इज द फार्मूला ऑफ एक्स एंड वाई, है ना। और दिस इज द फार्मूला, ये है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ये पियर्सन कोरिलेशन क्या है, सिग्मा ऑफ एक्स कॉमा वाई, दिस इज द नोटेशन ऑफ पियर्सन कोरिलेशन। और कोवेरिएंस का अपने क्या था नोटेशन, x²। कोवेरिएंस का फार्मूला क्या नोटेशन था, x²। और इसका फार्मूला क्या था, आप नोटिस करिए, इसका फार्मूला था समेशन ऑफ xi माइनस x बार इंटू yi माइनस y बार डिवाइडेड बाई n-1। दिस इज द वैल्यू ऑफ कोवेरिएंस। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। देन सेकंड थिंग्स यहाँ पे आइए, तो इसी से पियर्सन कोरिलेशन फाइंड करेंगे आप। और ये जो है ना डेटा का, जिस वे में डेटा आपका सेपरेबल है उसके अकॉर्डिंग डेटा को चेंज करेगा, -1 to 1 के बीच में, 1 to 0 के बीच में। अब देखिए इसकी फार्मूला को निकालते कैसे हैं, सी हियर, कोवेरिएंस ऑफ एंड एक्चुअली हमने डेटा ले रखा था, डेटा का नेम क्या था हमारा, आवर्स एंड प्ले, है ना, आवर्स एंड प्ले के अकॉर्डिंग डेटा था हमारा गिवन। देन हाँ, हाइट एंड वेट गिवन है। तो इस एक्चुअली देखिए कोवेरिएंस ऑफ रैंक ऑफ एक्स, यहाँ पे रैंकिंग बतानी पड़ती है, रैंक ऑफ एक्स एंड रैंक ऑफ वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रैंक ऑफ एक्स, मतलब
रैंक जो है आया है उसकी स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ रैंक ऑफ वाई। अब रैंक कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे ये गिवन डेटा था आपका 170 160 150 145, एक डेटा था आपका, ये वेट गिवन था। फहद फहद रिकॉर्डिंग कौन करके लिंक पे अपलोड करते हैं? देखिए आगे बढ़ते हैं देन। देखिए ये जो डेटा है सब लोग ज्वाइन कर लें, इसके बाद स्टार्ट करते हैं। देन देखिए सी, ये जो डेटा आपका गिवन था, ये जो डेटा इस तरह से पहले आपके पास गिवन था, ये डेटा था एक्चुअली, है ना, और इसका वेट गिवन था, ठीक है, हाइट और वेट गिवन था। अब इस हाइट के अकॉर्डिंग इनकी रैंक डिसाइड कर सकते हैं ना, यदि रैंक ऑफ एक्स डिसाइड करना हो तो जो सबसे जिसकी हाईएस्ट वैल्यू है, जिसकी हाईएस्ट सबसे, उसको 1 रखेंगे आप, है ना, इसको आप 1 रखेंगे। देखिए सेकंड, ये जो 170 इसको आपने 2 रखा, लाइक दिस, इस तरह से आपने इसकी पूरी को रैंकिंग कर दिया। इसके बाद 3 इसको रखा, 4 आपने 150 को रखा, 5 145 को रखा, लेस उसके अकॉर्डिंग आपने रैंकिंग कर दी। देन सेम एज इट इज आपने वाई की भी रैंकिंग कैलकुलेट कर दिया। ये सबसे हाईएस्ट 1, इस तरह से फिर है आपका सेकंड में 75, फिर 62 2, ये फिर हो गया 4th, और ये हुआ लास्ट वन द 5th। इस तरह से रैंकिंग निकल गई एक्स एंड वाई की। अब इसके अकॉर्डिंग हम कोरिलेशन फाइंड करेंगे। हमारा अब एक्चुअल डेटा से कोई रिलेशन नहीं रहा, अब बस उनकी रैंकिंग से मतलब रहा, है ना। देन सी, just apply this is the formula of Pearson correlation and this is the formula of Spearman correlation coefficient. स्पीयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट है ना, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन इसको बोला जाता है, कुछ लोग इसे बोलते हैं स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। उसका फार्मूला यही है, कोवेरियंस ऑफ रैंक एक्स प्लस रैंक वाई। अब किसका निकालना है कोवेरियंस, रैंक एक्स वाई का, है ना, और उसी का स्टैंडर्ड डेविएशन करना है आपको। तो यदि आप करोगे ना तो ये सपोज देखिए अब यहाँ पे मैटर करता है। तो पियर्सन कोरिलेशन तो ये सिंपल ये है कि आपका -1 to 1 के बीच में लाई करता है, मतलब -1 to 1 के बीच में पूरी इंटायर डेटा सेट को चेंज कर देता है। ये स्पेशली उसी की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। कि डायरेक्शन तो आपको पता था, बट हाउ मच कोरिलेटेड, कितना कोरिलेटेड है। यदि नियर बाई -1 के है तो आप -1 और 1 के बीच के, -1 और 1 के नियर बाई है तो आप बोलेंगे कि हाईली कोरिलेटेड है ना। 0 पे है तो उसकी कोरिलेशन नहीं है, कोई भी रिलेशन रिलेटेड नहीं है। तो दिस इज द थिंग्स, इस तरह से आप। अब नाउ सपोज करिए डेटा जो है आपका, ये स्पीयरमैन जो कोरिलेशन है ना, इस पे ये वर्क करता है जब आपका डेटा नॉन लीनियर, मतलब जैसे एक तो आपने लीनियरली था तो आपने बता दिया -1 to 1, बट जब आपका नॉन लीनियर हो, मतलब डेटा जो हो नॉन लीनियर हो, देन वहां पे वर्क करता है आपका स्पीयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट। नॉन लीनियर कहने का सेंस मेरा ये हुआ, मैं पहले आपको दिखा दूं एग्जांपल में। स्पीयरमैन rank correlation, this is a Spearman rank correlation and see the output. This is not simply learned, Wikipedia's the best one। देखिए आप, दिस इज द नॉन लीनियर, यहाँ देख रहे हैं, दिस इज नॉन लीनियर पियर्सन कोरिलेशन। इसकी वैल्यू कितनी होती है 0.88, और इसकी स्पेयरमैन कोरिलेशन कितनी होती है 1, है ना। ये पूरी कैलकुलेट कैसे होता है रैंकिंग के थ्रू, जो आपने बताया, मैंने जो अभी करके देखा था फार्मूला से। जो आपका डेटा इस तरह से नॉर्मली नॉन लीनियर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मतलब नॉन लीनियरिटी को फॉलो कर रहा हो, देन आप वहां पे यूज करते हैं स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, है ना।
अब यहाँ पे भी डेटा जैसे लाइक रिसिस्ट टाइप का हो तो उसकी कोरिलेशन कमते बढ़ते जाती है ना, एक टाइम में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जैसे अभी तक क्या हुई, 0.84 है, नियर बाई 1 है, तो इसमें कोरिलेशन है, कितनी कोरिलेशन है बता रहा है, 0.67। पियर्सन कोरिलेशन बता रहा है 0.61, क्योंकि जीरो पियर्सन कोरिलेशन क्या बताता है, -1 to 1 के बीच में बताता है। तो स्टिल ठीक है, 0.67 नियर बाई 0, मतलब नियर बाई 1 है। नियर बाई 0 होगा दैट मीन्स कोरिलेशन है ही नहीं, है ना, या इधर -1 के से नियर बाई होना चाहिए या 1 2 के नियर बाई। 0 के नियर बाई दैट मीन्स वो कोरिलेशन है ही नहीं, है ना। तो इसी तरह ये सबसे हाईली कोरिलेशन यहाँ पे है जब इस तरह से डेटा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है आपका, हर एक डेटा पॉइंट को आप नोटिस करिए, है ना। और जब लाइक दिस इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन मैं करके दिखाऊंगा आपको प्रॉपर कि ऐसे कब होता है, इसको कब वो कहते हैं। तो दिस इज द पियर्स स्पेयरमैन कोरिलेशन। स्पेयरमैन कोरिलेशन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, आप डेटा को अपने -1 के और 1 के बीच में चेक करते हैं कि हमारा डेटा दूसरे, एक्चुअली यहाँ का इसका यूज करते क्यों, उसकी बात करें हम तो हम देखो, जैसे कि आप देखिए पूरी इंटायर डेटा सेट था आपका, इसका एक्चुअली यूज जो है ना, प्रैक्टिकल यूज क्यों करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। जैसे आपको देखिए, सपोज आपका ये, सपोज 65 कॉलम था, सपोज दैट 65 कॉलम था, ठीक है। अब हम 65 कॉलम पे एनालाइजेशन बेटर वे में नहीं कर पा रहे हैं। सपोज दैट हमारा जो एक्यूरेसी आ रहा है एनालिसिस की, जो एक्यूरेट करने के बाद जो हमारा प्रेडिक्शन आ रहा है वो एक्यूरेसी सपोज 90% आ रहा है। दिस इज नॉट गुड। हम चाहते हैं 98 या 99 तक एटलीस्ट पहुंचना, 100% तो नहीं तो बट 99 तक। तो हमें करना होता है क्या कि कुछ इसमें के जो फीचर्स हैं, जो कॉलम्स हैं, इनको हम या तो डिलीट कर दें या रिमूव, हटा दें मतलब। बट आप हटाएंगे जैसे, किस भी आप पे हटाएंगे, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। जैसे हो सकता है कि यूजफुल इंफॉर्मेशन आ रहा हो वहां से, मेन डेटा है ना। तो ये चीजें हम और ये भी पॉसिबल, जैसे कि सपोज करिए इन दोनों, ये दो एक दूसरे से डायरेक्टली कोरिलेटेड थे और आपने एक को डिलीट कर दिया, फिर दूसरे का मतलब भी खत्म हो गया, रहता ही नहीं कुछ ही। है ना। तो ये चीजें चेक करते हैं हम कोवेरिएंस कोरिलेशन से, मतलब पियर्सन कोरिलेशन से, कि एक इस कॉलम से बाकी सारे कॉलम कितना कोरिलेटेड है। यदि सब में कोरिलेशन 0 आ रहा है दैट मीन्स इस कॉलम का रहना ना रहना कोई मैटर नहीं करता। सेम थिंग्स तो रियल लाइफ में यही यूज करते हैं हम, इसका चेक करते हैं कि इस कॉलम से इस बाकी सारे कॉलम का कितना है, और जिससे ज्यादा है मतलब उससे ज्यादा कोरिलेट कर रहा है, मतलब जिससे नियर बाई है, 1 के नियर बाई है उससे हाईली कोरिलेटेड है, या -1 है तो पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, या माइनस यदि +1 है तो हाईली कोरिलेटेड है, यदि निगेटिव में तो निगेटिव में है ना। जैसे -1 के नियर बाई है तो आप कहेंगे निगेटिव कोरिलेटेड है, हाईली निगेटिव कोरिलेटेड। हाँ, सिग्निफिकेंट वैल्यू को हटा तो नहीं हटा नहीं सकते आप। जीरो के पास रहता तो हम यही चीजें चेक करते हैं जब हमें इसको, एक आगे जाके आप पढ़ेंगे इसको फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग में क्या करते हैं हम, कि कॉलम को रिड्यूस करने का ट्राई करते हैं, कि नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा हो जाने की वजह से हमारी एनालिसिस बेटर वे में परफॉर्म नहीं हो पाती। इस वजह से हम कोरिलेशन कोफिशिएंट का थ्रू चेक करते हैं इंटायर डेटा में, हम कोरिलेशन दिखाएंगे करके कि आपको बता, मतलब ये कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है, डायरेक्टली लाइब्रेरी लगाइए, कोरिलेशन पूरे की कोरिलेशन बता देगा हर एक कॉलम के साथ। बस वहां पे अब आपको नॉलेज ये होनी चाहिए, मतलब बस आपको ये चेक करना हाँ कर कैसे रहा है, कि आइदर -1 के नियर बाई होना चाहिए या +1 के नियर बाई होना चाहिए। 0 से नियर बाई है दैट मीन्स नो एनी कोरिलेशन। तो हम यही चीज करते हैं कि जो एक फीचर दूसरे फीचर से, मतलब एक कॉलम दूसरे कॉलम से कितना रिलेटेड है ना, या बाकी सबसे कितना कोरिलेटेड है, यही चेक करते हैं हम, है ना। तो यही यहाँ पे यूज होता है आपका पियर्सन कोरिलेशन। और आपने देखा था एक और था स्पेयरमैन कोरिलेशन। स्पेयरमैन कोरिलेशन कब का यूज करते हैं, जब डेटा नॉन लीनियर हो। नॉन लीनियर के केस में हम स्पेयरमैन को रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट चेक करते हैं, है ना। तो ये अभी इंटरव्यू में ना कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पियर्सन कोरिलेशन, व्हाट इज द डिफरेंस, ये सारे एक ही चीजें बताते हैं कोरिलेशन, बट सबका मतलब डेटा पे डिफरेंट डिफरेंट है ना। ये तब वर्क करता है जब डेटा आपका लीनियर हो, ये तब वर्क करता है जब डेटा आपका नॉन लीनियर हो। जब डेटा नॉन लीनियर हो तब ये वर्क करता है आपका, है ना। इसमें भी वही चीज रहेगा, यदि पी की वैल्यू सिग्निफिकेंट से लेस है तो आप इसे रिजेक्ट करते हैं हाइपोथेसिस को। यदि पी की वैल्यू मतलब पी वैल्यू ग्रेटर है तो आप इसको एक्सेप्ट करते हैं, जो ऊपर में हमने बताया था ना कन्वेंशन की, ऐसा रहने पे ये करते हैं। तो दिस इज द थिंग्स, यही हम चेक करने का ट्राई करते हैं एक्चुअली में। तो यही पूरी की पूरी ये पी वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस वैल्यू पे ये एक्चुअली कन्वेंशन बताया गया है।
कि जो आप कॉन्फिडेंस इंटरवल के थ्रू फाइंड करते थे ना, रिजेक्ट और नल एक्सेप्ट करते थे, कि कॉन्फिडेंस इंटरवल के बीच में आ रहा है तो एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो रिजेक्ट करेंगे। यही चीजें आप डायरेक्टली पी वैल्यू से कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट में हम देखते हैं क्या, कि यदि हमारी पी की पी वैल्यू सिग्निफिकेंस वैल्यू से लेस है तब हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। यदि पी वैल्यू हमारा ग्रेटर है देन हम उसे, नहीं सॉरी, यदि पी की वैल्यू लेस है तब तक एक्सेप्ट करते हैं, नहीं लेस है तो रिजेक्ट करते हैं, सॉरी ना। जब पी की वैल्यू लेस है मतलब सिग्निफिकेंस है, अल्फा से लेस है, लेस है तो आप रिजेक्ट करते हैं, यदि ग्रेटर है पी की वैल्यू तो आप एक्सेप्ट करते हैं, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट काई स्क्वायर टेस्ट, दिस इज ऑल अबाउट काई स्क्वायर टेस्ट। अब यहाँ तक में किसी को कोई डाउट्स है तो बताइए प्लीज। यस, कोरिलेशन कोरिलेशन में फिर पियर्सन कोरिलेशन हमने देखा, फिर हमने देखा कोवेरियंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। कोवेरियंस कैलकुलेट करके क्या एक्चुअली हम चेक कर रहे हैं, कोवेरियंस में ये चेक कर रहे हैं ना कि एक दूसरे से कितना, है ना, मतलब कितना आइदर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ये फाइंड करते हैं कोवेरियंस के थ्रू। और हाउ मच तो आपको चेक करना पड़ता है पियर्सन, है ना। और पियर्सन पे, और फिर पियर्सन क्या बताता था, सिर्फ लीनियर पे वर्क करता है। हाँ, स्पेयरमैन कोरिलेशन फाइंड वर्क करना पड़ता है। तो दिस इज द थिंग्स, ये तीनों चीजें आपको, ये तीनों बस ना आपको जिसमें बता रहा हूँ ना भरभली, ये क्लियर होना चाहिए। और कभी कभी इक्वेशन भी पूछ देते हैं तो इक्वेशन आप याद कर लें, दिस इज द, है ना, ये इक्वेशन पूछ लेते हैं कभी कभी इंटरव्यू में आपसे। तो दिस इज द थिंग्स, दिस इज द टोटल काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट का एक नोटेशन होता है कैपिटल एक्स स्क्वायर, है ना, दिस इज द नोटेशन। एंड आपने देखा था पियर्सन कोरिलेशन का क्या था, सिग्मा स्क्वायर, नहीं सिग्मा स्क्वायर नहीं, हाँ इसको रो बोलते हैं, रो ऑफ एक्स वाई, है ना। दिस इज द पियर्सन कोरिलेशन। पियर्सन कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। और ये पियर्सन कोरिलेशन इंटायर डेटा को किसमें चेंज करता है, -1 to 1। यदि हमारा डेटा, यदि डेटा सेट का जो पॉइंट है टुवर्ड्स +1 है तो हम उसे बोलते हैं मोस्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। यदि -1 के नियर बाई तो उसे बोलते हैं आप मोर निगेटिव कोरिलेटेड, है ना। सो दिस इज द थिंग्स। तो यही पियर्सन कोरिलेशन के से हम चेक करते हैं और पूरे इंटायर डेटा को -1 और 1 के बीच में चेक करते हैं, है ना। तो ये है आपका लीनियर नॉन लीनियर। थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर रखना, कभी कभी क्या होता है इंटरव्यू में आपसे वर्बल राउंड में पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पियर्सन एंड स्पेयरमैन कोरिलेशन, क्योंकि दोनों का तो वर्क कोरिलेशन फाइंड करने में ही है। देन व्हाट इज द मेजर डिफरेंस, तो मेजर डिफरेंस यही है, नॉन लीनियर पे वर्क करता है ना। एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली, है ना। तो ये चीजें आपको बिल्कुल, मतलब थोड़ा सा ना आप इसको अपने पेन पेपर पे अपनी लिख लेना, पेन पेपर से अपनी नोटबुक पे बिल्कुल प्रॉपर नोट्स बना लेना आप, तब ये ज्यादा वर्क करेगा। ये सारे हाइपोथेसिस टेस्टिंग का ही पार्ट है, ये सारे के सारे क्या है आपके हाइपोथेसिस टेस्टिंग का पार्ट है, मतलब एक्सपेरिमेंट का पार्ट है ना। इसके पहले हमने देखा था जेड टेस्ट, फिर देखा हमने टी टेस्ट। जेड टेस्ट आप कब परफॉर्म करते थे, जब आपका स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो और सैंपल की वैल्यू क्या हो, 30 से ग्रेटर हो, 30 से ग्रेटर हो नंबर ऑफ सैंपल, है ना, 30 से ग्रेटर या इक्वल हो तब आप परफॉर्म करते थे जेड टेस्ट। टी टेस्ट कब परफॉर्म करते हैं, 30 से लेस हो और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन गिवन नहीं हो, है ना। वहां पे क्या गिवन होता है, सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कि सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन, देन आप यूज करते हैं टी टेस्ट। वन टेल टेस्ट और टी टेल टू टेल टेस्ट, ये भी क्लियर था आपका, है ना। हम वन सैंपल, हाँ टू टेल टेस्ट हम लगाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें आप एक बार, मतलब जस्ट जैसे हम अब बात कर रहे हैं ना, यही इंटरव्यू में पूछा जाता है। जैसे ये डायरेक्टली आपसे इंटरव्यू में ना ऐसे ही पूछते हैं वो, क्योंकि आपको यदि ये चीजें क्लियर है ना तब एनालिसिस करना इजी है। आप वहां पे डायरेक्टली अपना कोड की लाइब्रेरी, मतलब मल्टीपल लाइब्रेरी अवेलेबल है, जो इतना टाइम लग रहा है ना, कोरिलेशन लाइब्रेरी से इतना टाइम नहीं लगता आपको, बस लगाइए आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। बट रिजल्ट आएगा तो आप समझ नहीं पाएंगे ना वहां पे कि मतलब ये क्यों किससे कितना रिलेटेड है। इसलिए ये चीजें जरूरी है। हिट मैप एक वो होता है, इसमें सीबोर्ड में लाइब्रेरी हिट मैप भी यही बताता है कि एक दूसरे से कितना कोरिलेटेड है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करके हम देखते हैं डेटा का। तो इसके आगे हम कल की क्लास में पाइथन से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे एक साथ, हाइपोथेसिस टेस्टिंग और काई स्क्वायर टेस्ट को, फिर कोरिलेशन डेटा का हम दिखाएंगे करके, और फिर आप बताएंगे एक चीज एनालाइज करके कि किस डेटा से, सॉरी किस कॉलम को किस कॉलम से हाईली कोरिलेटेड है ना। कल की क्लास में चीजें देखेंगे बिल्कुल डेप्थ में, है ना। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, यस
घनश्याम, फहद, आप लोग यहाँ तो कोई डाउट? उमेश, नहीं उमेश वॉइस क्लियर जा नो रही सर, थी ना उमेश? फोन से ज्वाइन करा सर, उससे तो आ नहीं रही थी लैपटॉप से। अच्छा, एक बार ना आप इसको शुरू की मिस हो प्रैक्टिस गई थी, करना। कोई नहीं, वो यूट्यूब वाली वीडियो देख लूँ भाई की वो। अच्छा ठीक है, इसको ना एक बार आप क्या करना कि अच्छे से अपनी कॉपी पेन पे, मतलब अपने कॉपी पे इसकी इक्वेशन नोट कर लेना। पूरी फार्मूला लिखने की नोट नहीं, मतलब पूरी एग्जांपल करने की नीड तो नहीं है। यदि हो तो कर लो, यदि नहीं तो एटलीस्ट इक्वेशन को आप नोट डाउन कर ले, क्योंकि जो इक्वेशन है तो ना वो आप कल इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा ना पाइथन में? हाँ एग्जैक्टली, बस पाइथन में हमेशा आपको पता भी नहीं चलेगा कि मतलब रिजल्ट क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है ना? नहीं नहीं, वही पूछ रहा था कि बहुत दिन थ्योरी चल रही है ना, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा अच्छा, नहीं पिछले क्लास में हमने तो करा था ना शायद इम्प्लीमेंटेशन, पिछले के सैटरडे वाली क्लास में किया था, पिछले सैटरडे को, फिर संडे को हमने थ्योरेटिकल किया, दिन आज थ्योरेटिकल, है। कल नहीं हमारा। नहीं, सैटरडे भी नहीं हुआ था। अच्छा अच्छा, ये टेस्ट है ना, थोड़ा सा इस टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद ही सैटरडे इम्प्लीमेंटेशन। अपना नल हाइपोथेसिस पढ़ाया था, नल हाइपोथेसिस और वो होता है ना दो टाइप वन टाइप टू वाला। हाँ 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 हाँ, एक्चुअली एक बार ना ये टेस्ट कंप्लीट हो जाए ना, फिर हम इजीली हम कर पाएंगे, सिर्फ पाइथन पाइथन का कोड रह जाएगा। इसमें ना थोड़ी सी है थ्योरेटिकल पार्ट, ज्यादा बोरिंग हो रहा है उमेश? बोरिंग नहीं हो रहा तो सर, वो क्लास बीच में गायब चलती, दिमाग खा जाता। कल अच्छा करते हैं। ठीक है, इसको ना कल की क्लास में इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, और वहां पे आपको फाइंड करेंगे, आप देखेंगे कि पियर्सन कोरिलेशन क्या डिफरेंस आ रहा है, ये स्पेयरमैन में करने के बाद क्या डिफरेंस आ रहा है, सारी चीजें क्लियर आप जब एनालाइज करेंगे कोड से डेटा पे, एक्चुअल डेटा सेट पे, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा इसको, है ना? ओके ठीक देन, है। ओके।